वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल टैक्स टिप्स। मैं आपका दोस्त ये परवीन सिंघल एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन के लिए। आज हमारे पास कई सारी क्वेरीज आ रही हैं कि भाई जो अप्रैल से जून 2020 तक की जो टीडीएस रिटर्न है उसकी ड्यू डेट क्या है। नॉर्मली ये जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई होती है, तो इस बार ये ड्यू डेट 31 जुलाई ही है या इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है, इसी को हम जानने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने ये इनकम टैक्स इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट ये डिस्प्ले हो रही होगी, इसी पे हम विजिट करते हैं। इनकम टैक्स इंडिया की इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक टैक्स कैलेंडर रेगुलर अपडेट होता है, उसी को हम यहाँ सर्च करते हैं। यहाँ हम सर्च करते हैं डेडलाइन। टैक्स कैलेंडर यहाँ आ चुका है, टैक्स कैलेंडर में जाते हैं। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जुलाई 2020 का जो टैक्स कैलेंडर है यहाँ अपीयर हो रहा है। ड्यू डेट्स फॉर द सिलेक्टेड मंथ एंड ईयर जुलाई 2020। अब यहाँ बहुत सारी ड्यू डेट्स यहाँ दी गई हैं, 7 जुलाई, 15 जुलाई, 15 जुलाई, 15 जुलाई, 15 जुलाई और ये 31 जुलाई। यहाँ लिखा है क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस डिपॉजिटेड फॉर द क्वार्टर एंडिंग जून 30, 2020। मीन जो फर्स्ट क्वार्टर की जो टीडीएस रिटर्न होती है अप्रैल से जून 2020 तक की, उसकी जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई 2020 यहाँ मेंशन की हुई है। बट यहाँ एक स्टार लगा हुआ है। स्टार यहाँ बहुत सारी ड्यू डेट्स में लगा हुआ है और इस स्टार का मीनिंग क्या है इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। इसको हम फर्दर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो वहाँ स्टार का मीनिंग यहाँ क्लियर कट मेंशन्ड है। जो स्टार का मीनिंग है वो यहाँ लिखा है। The due date has been extended to 31st March 2021 by the Taxation and the Other Laws Relaxation of Certain Provisions Ordinance 2020 read with notification number 35/2020 dated 24 जून 2020। मीन्स जो नॉर्मली जो ड्यू डेट होती है 31 जुलाई की, जो कि अप्रैल से जून क्वार्टर की टीडीएस रिटर्न की जो ड्यू डेट 31 जुलाई होती है, वो जो ड्यू डेट है अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया 31 मार्च 2021। जो रेफरेंस दी गई है वो दी गई है जो ऑर्डिनेंस इशू हुआ था 31 मार्च 2020 को उसकी, और एक नोटिफिकेशन जो 24 जून 2020 को जो नोटिफिकेशन नंबर 35 इशू हुई थी। इन दोनों चीज़ों को हम देखने की कोशिश करते हैं। फर्दर यहाँ एक चीज़ और मेंशन्ड है, हाउएवर द बेनिफिट ऑफ एक्सटेंड ड्यू डेट शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस। मीन्स जो ये ड्यू डेट एक्सटेंशन है ये केवल जो रिटर्न्स हैं इन्हीं के लिए हैं, जो टैक्सेस की पेमेंट है उसके लिए इसका कोई बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। अब हम ये जो ऑर्डिनेंस है इसको एक बार देख लेते हैं और एक बार इस नोटिफिकेशन का भी हम विजिट करेंगे। इस लिंक पे हम क्लिक कर लेते हैं। ये ऑर्डिनेंस यहाँ पे ओपन हो गया है। टैक्सेशन एंड अदर लॉज रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑर्डिनेंस 2020। ये ऑर्डिनेंस 31 मार्च 2020 को इशू किया गया था। इसको हम देख लेते हैं। इसको हम फर्दर स्क्रॉल डाउन करते हैं। इसमें यहाँ स्पेसिफाइड एक्ट जो है यहाँ मेंशन्ड है, इसमें इनकम टैक्स एक्ट जो है कवर किया हुआ है। स्पेसिफाइड एक्ट मींस उसमें इंक्लूड है इनकम टैक्स एक्ट भी। नीचे हम इसका सेक्शन 3 पढ़ते हैं, इसका सबसेक्शन 1। वेयर एनी टाइम लिमिट हैज बीन स्पेसिफाइड इन और प्रिस्क्राइब्ड और नोटिफाइड अंडर द स्पेसिफाइड एक्ट। स्पेसिफाइड एक्ट जो मैं आपको भी बता चुका हूँ जिसमें इनकम टैक्स एक्ट इंक्लूड है, which falls during the period from the 20th day of March 2020 to the 29th day of June 2020। मींस कोई भी ऐसी जो ड्यू डेट है जो ये फर्दर एक्शन मेंशन्ड है, इनकी जो भी ड्यू डेट्स हैं जो कि 20 मार्च 2020 से 29 जून 2020 के बीच में फॉल करती हैं, उनकी डेट्स जो है एक्सटेंड करके यहाँ नीचे मेंशन किया हुआ है स्टैंड एक्सटेंडेड टू द 30th डे ऑफ जून 2020। उनकी ड्यू डेट एक्सटेंड करके 30 जून 2020 इस ऑर्डिनेंस के थ्रू कर दी गई थी। जो एक्शंस यहाँ सब मेंशन्ड है, कौन कौन से एक्शंस की जो ड्यू डेट्स हैं, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग पास ऑफ एनी ऑर्डर। और यहाँ जो बी है, बी पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ है फाइलिंग ऑफ एनी अपील, रिप्लाई ऑफ एप्लीकेशन और फर्निशिंग ऑफ एनी रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट, रिटर्न यहाँ मेंशन्ड है, स्टेटमेंट और सच अदर रिपोर्ट। अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर भी दी गई थी कि फर्दर वो इस पीरियड को, जो ये पीरियड है 20 मार्च 2020 से 29 जून 2020 तक का, इसको फर्दर वो एक्सटेंड भी कर सकती है। उसको हम रीड आउट कर लेते हैं। or such other date after the 20th day of June 2020 as the central government may by notification specify in this behalf for the completion or compliance of such actions।
यहाँ उनको पावर मिली हुई है। और उस जो इनकी कंप्लायंस डेट थी 30 जून, उसको भी एक्सटेंड करने की पावर यहाँ मेंशन्ड है। और सच अदर डेट आफ्टर द 30th day of June 2020 एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिस स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। तो इस ऑर्डिनेंस में तो यही बोला गया था कि भाई जो 20 मार्च 2020 से 29 जून 2020 के बीच में जो भी ड्यू डेट्स हैं इन एक्शन से रिलेटेड, उनकी जो ड्यू डेट जो एक्सटेंड करके एक ब्लैंकेट एक्सटेंशन दी गई थी 30 जून तक की, और इन डेट्स को फर्दर एक्सटेंड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें पावर भी दे दी गई थी। अब हम दूसरा जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 35, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इस पे क्लिक कर लेते हैं हम। ये नोटिफिकेशन ओपन हो गई यहाँ पे। अब इस नोटिफिकेशन को हम थोड़ा रीड आउट करते हैं। इसमें उसी ऑर्डिनेंस की यहाँ पे रेफरेंस दी गई है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्म्ड बाय द सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, जो भी हमने थोड़ी देर पहले हमने देखा है, ऑफ द ऑर्डिनेंस 2020। इसका फर्स्ट पॉइंट यहाँ रीड आउट करते हैं। द थर्ड फॉर द पर्पज ऑफ सेट सबसेक्शन 1, उस सबसेक्शन 1 के लिए द 31st day of December shall be the end date of the period during which the time limit specified in or prescribed as notified under the specified act falls or completion or compliance of such action as specified in the said subsection। क्या मतलब है इस बात का? ये जो पहले जो पीरियड की जो ब्रैकेट थी, जो टाइम पीरियड की जो ब्रैकेट थी 20 मार्च 2020 से 29 जून 2020 तक की, उसको बढ़ा के 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया गया है। मींस अब जो नई टाइम की ब्रैकेट है वो होगी 20 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक की, और जो उसकी कंप्लायंस डेट थी 30 जून 2020, उसको बढ़ा के, ये जो सेकंड पॉइंट है इसमें मेंशन्ड है, उसको बढ़ा के 31 मार्च 2021 कर दिया गया। इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। The 31st day of March 2021 shall be the end date to which the time limit for completion or compliance of such sections shall stand extended। मींस अब इस नोटिफिकेशन के बाद जो पहले ऑर्डिनेंस में जो टाइम पीरियड था 20 मार्च 2020 से 29 जून 2020, उस टाइम पीरियड को बढ़ा के 20 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया, और जो पहले कंप्लायंस डेट थी एज पर द ऑर्डिनेंस 30 जून 2020, उसको बढ़ा के 31 मार्च 2021 कर दिया गया। अब इस नोटिफिकेशन में एक प्रोवाइजो यहाँ पे दिया गया है। इस प्रोवाइजो में जो नीचे कई सारी ड्यू डेट्स स्पेसिफाई की गई हैं, ये जो ड्यू डेट्स यहाँ स्पेसिफाई की गई हैं, इनकी ड्यू डेट्स यही रहेंगी तो यहाँ लिखी गई है। इसको एक बार देख लेते हैं हम। जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 की जो ITR की डेट एक्सटेंड की गई थी 31 जुलाई, वो यहाँ मेंशन्ड है। जो फाइनेंशियल 19-20 की जो ITR फाइल करने की जो ड्यू डेट एक्सटेंड की गई थी 30 नवंबर, वो भी यहाँ मेंशन्ड है। जो TDS रिटर्न फाइल करनी थी Q4 की फाइनेंशियल 19-20 की, जनवरी से मार्च तक की, जिसकी ड्यू डेट एक्सटेंड करके 31 जुलाई 2020 की गई है, वो भी यहाँ मेंशन्ड है। इसके अलावा जो सेक्शन 54 GB की जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह थी, उसके लिए जो एक्सटेंशन थी वो भी यहाँ मेंशन्ड है। जो चैप्टर 6 A की डिडक्शंस के लिए जो इन्वेस्टमेंट की एक्सटेंशन थी 31 जुलाई 2020 तक, वो भी यहाँ मेंशन्ड है। और जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट वगैरह फाइल करनी थी फाइनेंशियल 19-20 के लिए, उसकी जो एक्सटेंशन थी 31 अक्टूबर 2020 तक की, वो भी यहाँ मेंशन्ड है। ये जो स्पेसिफिकली इस प्रोवाइजो में जो डेट्स मेंशन्ड है, ये तो यही रहेंगी। इनके अलावा जो भी कोई ड्यू डेट्स फॉल करती हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड 20 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच, उसके जो कंप्लायंस डेट फर्दर एक्सटेंड करके 31 मार्च 2021 कर दी गई है। इन दोनों को अगर हम साथ में पढ़ते हैं, ऑर्डिनेंस को और इस नोटिफिकेशन को, तो इसका मीनिंग यही निकल के आता है। अब इन दोनों चीज़ों का रेफरेंस लेते हुए डिपार्टमेंट ने अपनी साइट पे ये मेंशन किया है। द ड्यू डेट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 31 मार्च 2021 बाय द टैक्सेशन एंड अदर लॉज रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑर्डिनेंस 2020 रीड विद नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 डेटेड 24 जून 2020। फ्रेंड्स, अब आपको ये प्रोविजंस क्लियर हुए होंगे, तो मेरी आपको एडवाइस यही रहेगी कि जब तक डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी फर्दर क्लैरिफिकेशन इसके रिगार्डिंग ना आ जाए कि भाई जो Q1 है अप्रैल से जून 2020 तक की जो TDS रिटर्न है उसकी ड्यू डेट एग्जैक्टली क्या है, तब तक हम इसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकते हैं, जो मैं अभी तक हमने डिस्कस किया है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये प्रोविजंस क्लियर हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच।